गया। गिनती के टाइम पे दान पात्र से जब पैसे निकाले गए, उसमें गिनती के टाइम ही अगर गड्डी किनारे कर दी जा रही है तो उसमें से का वो ऑडिट के रिकॉर्ड में तो थोड़ी आएगा। ऑडिट के रिकॉर्ड में वही आएगा जो गिनती करके नोट किया जाए। हाँ बिल्कुल, नोट करने के बाद वो ऑडिट रिकॉर्ड में आएगा। और दान पात्र में आने के बाद ही पैसे निकाल लिए जा रहे हैं, तो उसमें कि धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, अगर डोनेशन आ रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा या बहुत ज़्यादा, अगर उसका जो एक्सपोर्ट हो रहा, मतलब जो लग रहा है वो अगर जन कल्याण के लिए लग रहा है तब तो ठीक है। अगर वो केवल स्वार्थ के लिए ही और उसी में पैसा आ रहा, दफन हो जा रहा, तो मेरे विचार से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ आ रहा है कोई कौशलपुरी के कोई हैं, उनके पास से 5 लाख रुपए निकले हुए हैं। हाँ, 5 लाख का आया है कि चंपत राय जी के ड्राइवर का भी नाम उसमें आ रहा है कि वो उनके मतलब 5 लोग जो भी हैं इसमें साजिश में पूरे हैं, पूरी साथ में अपना साथ दे करके काम कर रहे हैं। उनके चंपत जी जो हैं उनके ड्राइवर का भी नाम आ रहा है, और भी 1-2 लोग हैं ट्रस्ट के। क्या नाम है भैया? भैया ओवैस नाम है, बताइए। ओवैस। आप यहीं अयोध्या की? जी, मूल निवासी हैं। अभी देखिए, एक अयोध्या में विवाद ये छिड़ा हुआ है ना कि अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं और दान पात्र में पैसा दे रहे हैं और पैसे का हेर फेर किया जा रहा है, ये विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है। जैसे अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया कि करोड़ों का हेर फेर जो है रामनगरी अयोध्या से जो है वो किया गया है। जी, क्या विचार है आपका? विचार हमारा यही है कि ये जांच का विषय है। हाँ। जांच हो, उसमें पता चले कि जो है सरकार को चाहिए एक जिला स्तरीय कमेटी गठित करे, उसमें जो लोग भी अगर जांच में दोषी पाते हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने ट्रस्ट बना रखा, वो तो पूरा निगरानी में रखा है, पूरा सब कुछ कैमरे की निगरानी में सारा काम होता है। देखिए, बहुत ज़्यादा हम नहीं कहना चाहेंगे। जो भी मतलब कमेटी में लोग जितने भी लोग हैं और ऑडिट की जो रिपोर्ट आती है उस हिसाब से वो सरकार की जिम्मेदारी है कि जिला स्तरीय एक जांच कमेटी बनाए, उसको जो है गठित करके जो भी कार्रवाई हो कार्रवाई करे, बस। अच्छा, जैसे मैं भैया ये कहना चाहता हूँ, क्या नाम क्या है आपका? राशिद। जैसे ये कह रहा हूँ कि अगर अयोध्या में जो कमेटी अभी फ़िलहाल ट्रस्ट बनाया गया है, चंपत राय जी उसके महासचिव हैं, आपको भी पता है, तो जो व्यक्ति आज के 5 से 6 साल पहले या फिर जितने भी लोग हैं, बाबा को ही ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, तो अगर व्यक्ति आज के 6 साल पहले अगर पैदल चल रहा है या फिर ऑटो रिक्शा चल रहा है, आज उसके पास अपनी खुद की लग्जरी गाड़ी वगैरह है, तो ये जो बढ़ोतरी हुई है उसके बाद ये आरोप भी लग जाता है कि राम मंदिर से पैसा भी गायब हो गया। अभी तो इसमें जांच चल भी रही है। अभी हमने जहाँ तक न्यूज़ पढ़ा अयोध्या चैनल वगैरह पे, उसमें साफ आ रहा है कोई कौशलपुरी के कोई हैं, उनके पास से 5 लाख रुपए निकले हुए हैं। हाँ, 5 लाख का आया है कि चंपत राय जी के ड्राइवर का भी नाम उसमें आ रहा है कि वो उनके मतलब 5 लोग जो भी हैं इसमें साजिश में पूरे हैं, पूरी साथ में अपना साथ दे करके काम कर रहे हैं। उनके चंपत जी जो हैं उनके ड्राइवर का भी नाम आ रहा है, और भी 1-2 लोग हैं ट्रस्ट के जिनका नाम इसमें आ रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं, कमेटी की रिपोर्ट, वो आपकी रिपोर्ट नहीं है, कमेटी की रिपोर्ट। चंपत राय जी का जैसे आपने नाम दिया, चंपत राय जी तो खुद एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके आप देखा होगा। नहीं कह रहा हूँ, उनके ड्राइवर का नाम आ रहा है। नहीं, वो तो बयान दे रहे हैं कि हम उसका पूरा ऑडिट रखते हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, किस हिसाब से। ऑडिट तो उसका होता है जिसकी गिनती आए, चंदा दान पात्र में पैसा आया उसका, उसमें कितना बचा, उसके ऑडिट जो रिकॉर्ड में आएगा वही आएगा ऑडिट में ना। जो चंदे में गिनती के टाइम पे ही खिसका लिया जाए, किनारे कर लिया जाए, उसका कहाँ से ऑडिट में? हाँ, ये चीज़ आपने सही बोला। जैसे इनका कहना ये है कि जो गिनती से पहले जो है, अगर हट गया, गिनती के टाइम पे दान पात्र से जब पैसे निकाले गए, उसमें गिनती के टाइम ही अगर गड्डी किनारे कर दी जा रही है तो उसमें से का वो ऑडिट के रिकॉर्ड में तो थोड़ी आएगा। ऑडिट के रिकॉर्ड में वही आएगा जो गिनती करके नोट किया जाए। हाँ बिल्कुल, नोट करने के बाद वो ऑडिट रिकॉर्ड में आएगा। और दान पात्र में आने के बाद ही पैसे निकाल लिए जा रहे हैं, तो उसमें तो मतलब अगर ये न्यूज़ अगर अखिलेश यादव जी के द्वारा पोस्ट की जा रही है, अगर ये आज ये बताया जा रहा है कि अयोध्या से पैसा गायब हुआ, तो इसका मतलब ये हेर फेर तो बहुत पहले से चल रहा होगा। अब इसका तो प्रशासन जांच करेगी। एक अगर देखा जाए तो अगर जिस हिसाब से ये पता चला कि करोड़ों का गबन हो गया, तो मतलब कि जिस हिसाब से उन्होंने बताया ऑडिट होता है, तो जैसे ये होता कि पैसा तो पहले भी हटा सकते हैं, तो मतलब ये चीज़ें तो बहुत दिन से हो रही होंगी। फिर बिल्कुल हो रही होगी भाई, जब से बना हुआ है ट्रस्ट तब से हो रहा होगा। लेकिन जब संज्ञान में आया बात तो लोगों ने, विपक्ष ने अब उठाया मुद्दा। अंदर क्या हो रहा था क्या नहीं। चंपत राय जी इसमें मतलब इतना बड़ा ट्रस्ट है, वो अकेले क्या मतलब जो भी है अकेले तो पूरा देख रेख कर नहीं सकते। अब उनके भी संज्ञान में आया है तो उनसे भी जो है हम लोग की यही अनुरोध है कि इस पर अच्छी से जांच कराएं। जो मतलब कि वो हैं इसमें जो गुनाहगार हैं उनको सज़ा दी जाए। ट्रस्ट का पैसा है, जनता का पैसा है, तो इसके अच्छे काम में ही यूज़ किया जाना चाहिए।
अच्छा ये है, अयोध्या में सुनने में आता है लोग अमीर बहुत हो गए हैं, जितने लोग से जुड़े थे लोग अमीर तो आप हो गए। राम मंदिर बनने के हैं? बाद रोजगार तो बढ़ा ही है। बेरोजगारी भी बहुत है, बेरोजगारी बढ़ी है। गरीब तबके के जो लोग हैं, जो गरीब थे वो और गरीब हो गए, और जो अमीर थे उनके पास मतलब संसाधन भी बढ़े, पैसे की आमदनी भी बढ़ी। मतलब एक तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि जो है सबके लिए जो है समझ। तो अयोध्या में अगर देखा जाए इतना विकास कार्य हुआ है, जैसे मंदिर बन गया, उसके बाद ये सड़कें बनी, अभी देखिए 850 करोड़ के आसपास लागत से बनी है, रामपथ बना है 12-13 किलोमीटर का, और लाइटें लग गई, मतलब बहुत सारा इसमें जो इनका कार्य हुआ है। उसके बाद देखिए एक इनका आरोप भी लग गया, चोरी हो गया। तो मतलब अगर देखा जाए तो जो विकास कार्य हुआ है उसमें गरीबों के लिए, उनके हित के लिए कुछ हुआ या फिर बस? अब गरीबों के लिए हित में क्या हुआ क्या नहीं, वो तो आप देख ही रहे, रोड चौड़ीकरण में कितने लोग बेरोजगार हो गए। जो छोटे तबके के छोटे व्यापारी थे, उनकी दुकानें नष्ट कर करके उनको किनारे कर दिया गया, उनको कहीं दूसरी जगह दिया नहीं गया। बाहर के लोग आकर के यहाँ पे बस रहे हैं, बाहर के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। गुजरात से कहाँ से अडानी अंबानी को 1 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ज़मीन दे दी जा रही है। तो यहाँ पे जैसे आपने बोला अडानी और अंबानी को 1 रुपये में ज़मीन दे रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं अगर 1 रुपये में ज़मीन दिया गया है तो उसके बाद जब उस पर कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई कार्य अगर शुरू किया जाएगा तो उसमें नौकरियाँ भी तो देंगे लोगों को। तो अगर अंबानी अडानी को दिया जा सकता है तो गरीब तबके की जिनकी दुकानें तोड़ी गई थी उनको 1 रुपये लेकर के उनको भी ज़मीन दे दी जा सकती थी, दुकान दी जा सकती थी। उनको क्यों नहीं दिया गया? अब अडानी अंबानी जैसे लोग जो पावरफुल लोग हैं उनको 1 रुपये में दे सकते हैं, आप गरीब कि भाई टैक्स देंगे वो, क्योंकि टैक्स तो जनता अब वो चंदा देंगे ना, चंदा देंगे, फंडिंग भी आती है, फंडिंग भी करेंगे। जो मतलब उनकी पार्टी रूलिंग पार्टी है उनको फंडिंग करेंगे, तो इसलिए उनको 1 रुपये में मिल जाएगी। लेकिन गरीब तबके का आदमी जो एक छोटी चाय की दुकान या अपना कुछ करता था, रोजगार करता था, उसको कहाँ 1 रुपये में दे सकती है सरकार दुकान? नहीं। तो करोड़पति आदमी को हजारों एकड़ की ज़मीन जो करोड़ों की मतलब उसकी मालियत थी, उसको 1 रुपये में दिया जाना वो गरीबों के हित में कहाँ से है? सही बात है। अगर आप अमीर को दे रहे हैं 1 रुपये में ज़मीन, तो जो रामपथ पे या जो भी जितने भक्ति पथ और पथ पर दुकान तोड़ करके बनाए गए, उनके दुकानदारों को भी 1 रुपये, हम कह रहे 100 रुपये आप लेकर के भी दुकान देते हैं, हर आदमी खुशी खुशी लेता, आप उनको क्यों नहीं दिए? तो भैया जैसे आप कह रहे हैं कि दुकानें की तादाद में दुकानें टूटी हैं, इंतजाम किया सरकार ने, कहीं एक जगह अलग या बाहर जा करके कहीं सरकार मैंने मार्केट बनाई कि यहाँ जो ये लोग बेरोजगार हुए, दुकान जिनकी टूटी है, जिनका जो है रोजगार प्रभावित हुआ है इस सबसे चौड़ीकरण से, इससे उनके लिए क्या किया सरकार ने? तो उनके लिए कहीं इन्होंने ना दुकान बनाई, सरकार ना 1 रुपये स्क्वायर फीट में ज़मीन दी। अडानी अंबानी के लिए है, भंडार है। सरकार से आप जैसे कह रहे हैं कि ये चौड़ीकरण में हुआ, मान लीजिए सरकार यहाँ पे, मान लीजिए उधर से नहीं आएंगे, जो यहाँ के पूर्व सांसद जी थे उस समय वो थे लल्लू सिंह जी, अभी तो फिलहाल मान लीजिए चेंज हो गया, उदेश प्रसाद जी हो गए, तो उनको तो सोचना चाहिए। अयोध्या के विधायक है वेद प्रकाश गुप्ता है, ये तो 2 बार से विधायक है। नहीं, उसकी सज़ा तो उनको मिल चुकी है 2024 की विधानसभा लोकसभा चुनाव में, जनता ने उनको जो है उसका बढ़िया उनको दिया है आशीर्वाद अपना, जो भी देना था उनको। कुछ कारवार था उनका कि नहीं? कार तो उनका था, लेकिन पिछले जो वर्ष में जिस 2023 से 24 के बीच में जो उनको करना चाहिए था, जैसे गरीबों की दुकान टूटी रामपथ को लेकर के और भी हुआ, उसमें उनको ये चाहिए था कि छोटे व्यापारी या मिडिल क्लास के जितने लोग हैं उनके सपोर्ट में आकर के उनके लिए भी काम करना चाहिए था। ये लोग नहीं बोले, वो उनसे कहीं ना कहीं चूक रह गई। अच्छा, यही हुआ। अच्छा, ये जो 2 बार से विधायक हैं आपके, ये गुप्ता जी, इन पर कुछ विचार है आपके? गुप्ता जी तो बिजनेसमैन आदमी है, वो बिजनेसमैन तो मैं आज बिजनेसमैन तो पहले से अभी देखिए कितना कुछ हुआ अयोध्या में। अभी आपके यहाँ पे चौक पुरानी सब्जी मछली मंडी के पास दुकानें तोड़ी गई, कहीं वेद प्रकाश जी नहीं नजर आए। गुदड़ी बाजार के साइड में अंगूरी बाग गली के अंदर जहाँ पे पार्किंग बन रही है नगर निगम की, वहाँ पे दुकानें तोड़ी गई। रिफ्यूजी का मार्केट जो थी उसको उखाड़ दी गई, वहाँ पे वेद प्रकाश जी नज़र नहीं आए। किसान भाई लोग अभी आपके नए घाट पे कुछ दिन पहले हादसा हुआ था, यही रामपथ निर्माण के ही R&C कंपनी की कोई डंपर थी, लोगों के ऊपर चढ़ा दी। वेद प्रकाश गुप्ता जी कहीं नज़र नहीं आए, सिर्फ उनका। ये बहुत बड़ी बात, ये खबर सुनने में मिली थी, तो उस पर कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं, ना कोई विधायक आया, ना कोई भी नहीं आया। गरीब गुप्ता जी के चले गए। गुप्ता जी नहीं गए? गुप्ता जी कहीं नहीं गए। गुप्ता जी सिर्फ कहाँ जाते हैं? जहाँ उनकी पार्टी की सभाएं होती हैं, जहाँ उनका बेनिफिट होता है, जहाँ उनके बिजनेस से रिलेटेड बेनिफिट होता है, सिर्फ वहीं पे गुप्ता जी जाते हैं। अच्छा, ये राम मंदिर, ये कोषगृह से पैसे चोरी का जो आरोप लगा हुआ है और जो पैसा गायब हुआ है, इस पर कोई नेता बोल तो नहीं रहा है, एक भी नेता नहीं बोल रहा है। मतलब अगर ये लोग चाहे तो जांच का विषय तो रख सकते हैं, लेकिन इस पर भी कोई नहीं बोल रहा। विपक्षी नेता तेजनारायण पांडे बोल रहे हैं इस पे, और अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया है। चंपत राय जी ने अपनी तरफ से जो है उसमें बोला है कि उस पर जांच करा है, मतलब कि कुछ ऐसा उनके बाकी कोई नेता का तो ट्वीट नहीं आ रहा अभी तक। कोई न पक्ष के किसी नेता का ट्वीट नहीं आया ऐसा। सीट बचा रहे क्या?
अब ये तो आप जनता देख ही रही है। अच्छा, ये तो जनता 2027 में इसका जवाब। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला कि विकास के नाम पे जीरो है, तो इनका तो एक वो चलता नारा चलता है, मोदी है तो मुमकिन है, नारा तो इनका अब चलता है। मुमकिन तो यही है कि आप देख ही रहे हैं, आप आए हैं कहाँ से आए हैं आप? हम तो दिल्ली से आए। आप ये रोड से लेके अभी अयोध्या तक आप चले जाएंगे, आपको रोड की स्थिति पता चल जाएगी। जो 850 करोड़ आप बता रहे हैं, जगह जगह पे अब बरसात हो रही है, रोड बैठ जा रही है। अच्छा, आपको रोड की स्थिति हाँ, पता एक चल बार आया जाएगी। था तो बारिश के टाइम में पूरा भर गया था ये अभी हनुमानगढ़। यहाँ 10 करोड़ रुपए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हाँ। इस रामपथ पे पौधे लगाने के लिए आवंटित किए गए थे। पौधे लगाने के लिए वो तो आप सही कह रहे हैं, पौधे लेकिन आप इस गर्मी में देखिए, सैकड़ों पेड़ काटे गए, लगे नहीं है। लगे कुछ नहीं है। आप पौधे जो दिख रहे हैं आपको, ये बीच में डिवाइडर पे ये फूल पौधे, ये क्या आपको ऑक्सीजन देंगे? ये तो एक प्रकार से मतलब एक उसके लिए मतलब खूबसूरती की गर्मी का वजह प्रकोप इतना बढ़ा हुआ है। अगर ये लोग पहले से काम करते, पौधे लगाते, तो इतनी गर्मी ना होती। हम मानते हैं कि साल भर में पौधा इतना बड़ा ना होता, लेकिन आने वाले 5-10 साल में इसका फ़ायदा मतलब जनता को मिलता, ठंडा रहता, राहत रहता शहर में। लेकिन जो इतना गर्मी का प्रकोप बना हुआ है, आज 47 डिग्री 45 डिग्री रह रहा है, इसका कारण है पेड़ काटा जाना। अरावली जंगल आप काट दे रहे हैं। तो पैसा कहाँ गया आपके शहर का? अब ये तो आपके शहर का पैसा कहाँ जिला गया? प्रशासन जवाब दे कि 10 करोड़ रुपए जब आवंटन किया गया तो उसका पौधरोपण कहाँ किया गया? अभी एक पौधे लगे 12-13 किलोमीटर का ये है पूरा रामपथ। हमारे जानकारी में तो नहीं लगे हैं पौधे कहीं। जो भी लगे बीच डिवाइडर में, वो भी सादतगंज से लेकर के यही बस स्टैंड तक है। उसके आगे तो डिवाइडर भी में भी पौधे नहीं है, डिवाइडर रेडीमेड रख दिए गए हैं। तो मतलब ये चंदाबाद में धंधा का केंद्र पहले बन चुका है। बिल्कुल। देखिए, अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी मानी जाती है। अभी फ़िलहाल जब से ये मंदिर का आदेश आया हुआ है, उसके बाद से कहा यह जाता है कि यहाँ पर कार्य बहुत हुआ है, लेकिन कार्य के नाम पर धांधली भी बहुत हुई है। इस पर भी अगर विचार किया जाए तो सही साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर एक महापौर जी हैं, गिरीशपति त्रिपाठी हैं, वो कहते हैं अयोध्या को हम स्वच्छ बनाएंगे और जितने यहाँ पर नाले जो गिरते नदी में, आने वाले 2 सालों में 2028 में सरयू नदी का ही पानी हर सोसाइटी में सप्लाई होगा। मतलब कि अयोध्या अभी साफ़ हुई नहीं, सरयू नदी का पानी सप्लाई उन्होंने पहले बोल दिया। और दूसरी चीज़, जो पैसा गायब हुआ है, वो विपक्ष की ओर से जो ट्वीट हुआ है अखिलेश यादव जी की तरफ से कि करोड़ों रुपए जो यहाँ से गायब किए गए हैं, पर यहाँ से चंपत राज जी ये बोल रहे हैं कि उसका पूरा ऑडिट रहता है, पूरी रिकॉर्डिंग रहती है, ऐसा कोई भी जो है धांधली नहीं हुई है। पर मेरा सवाल ये है कि आज के ठीक 4 साल पहले जो बाबा पैदल चलते थे या रिक्शा सवारी करके जाते थे, आज उन्हीं के पास अपनी खुद की गाड़ी और अपना खुद का मकान है। तो ये इस पर जवाब जो है आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बदलाव होने के बाद ये सवाल खड़ा हो जाता है कि जिसके पास पहले कुछ नहीं था, मंदिर बनने के बाद आज उसके पास अपना खुद का मकान और खुद की लग्जरी गाड़ियाँ जो है वो है। मंदिर बना, मंदिर ने बहुत कुछ दिया, रोज़गार दिया, बहुत लोगों को रोज़गार मिला, काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं, जैसे फूल पान वगैरह दुकानें लग गई और ये ऑटो रिक्शा जब चलाते हैं, तमाम सारी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो नेता मंत्री और जो बाबा लोग हैं, इनका भी जो है ये भाग्य बदल जाता है मंदिर के साथ साथ। अभी जो ये मुद्दा उठा, अच्छा ये बात बताइए, जैसे 2017 के बाद से 2026 लग गया है, 9 साल हो गया वेद प्रकाश गुप्ता जी को। अपने 9 सालों के कार्यकाल में कोई ऐसा कार्य आपको लगा कि जो आप लोगों के हित में हो? नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं लगा। वो जनता के बीच कौन सा में वार्ड है आते हैं। आपका? हमारा वार्ड है 56 नंबर, सुभाष चंद्र बोस वार्ड। सुभाष चंद्र बोस, 56 नंबर। अभी आपने कहा गिरीशपति त्रिपाठी जी जो हमारे मेयर हैं जिले, मतलब हमारे नगर निगम के महापौर जी, इनके द्वारा स्वच्छता के लिए बहुत कार्य किया जा रहा है। बता रहे हैं कि स्वच्छता के कार्य हम भी 2-4 गिनाना चाह रहे हैं आपको। अभी नगर निगम द्वारा हाल ही में कैंट क्षेत्र के नियावा एंट्रेंस गेट पास, वहाँ पे जो कि इनका क्षेत्र नहीं है, सुबह सुबह डोर टू डोर जो इनका करने वाले कर्मचारी होते ले जा करके वहाँ पे कचरे डंप कर देते थे। अभी हाल में ही जल्द में ही नगर छावनी परिषद द्वारा उसका ब्यूटिफिकेशन कराया गया, वहाँ से कूड़े हटाए गए। अब वहाँ से हटाने के बाद इनके द्वारा जमथरा घाट जो रोड जाती है, उसके रोड साइड में जो कि इनके क्षेत्र में भी नहीं आता, वहाँ पे ले जाके ये कूड़ा फेंक दे रहे हैं। अच्छा, नगर निगम द्वारा। अभी आपने न्यूज़ ये भी सुना होगा, काशीपुरम जो भी कॉलोनी है, वहाँ पे इनका हमारे प्लांट बहुत बड़ा नगर निगम का चल रहा है। नगर निगम हमारे प्लांट के पीछे इनका सालों से लेजेसी वेस्ट पड़ा हुआ है। अच्छा, लेजेसी वेस्ट सालों से पड़ा हुआ है और इनका 5-5 हमारे प्लांट है। 50-50 लाख की लागत से 5 हमारे प्लांट इन नगर निगम ने बनाया, लेकिन एक भी हमारे प्लांट इनका अभी रनिंग में नहीं है। रनिंग में है ही नहीं, रनिंग में है ही नहीं। ना इनके द्वारा कोई जो है कूड़ा छटाई का कार्य किया जा रहा है, ना कुछ। अभी हाल में ही नगर निगम के वो काशीपुरम में जहाँ पे लेजेसी वेस्ट पड़ा हुआ है इनका, वहाँ पे बम्पर आग लग गई। 3-4 दिन तक लगातार फायर ब्रिगेड के द्वारा उसको बुझाने की पूरी कोशिश करने का 4 दिन के बाद वो आग बुझने पाई है। अच्छा, और ये मतलब कि स्वच्छ भारत मिशन पे जो इतना काम कर रहे हैं, सिर्फ जो है सब में धांधली है। कोई सिर्फ पेपर पे है, कुछ नहीं फील्ड पे। नियावा पे कुरैश स्कूल एक पड़ता है, अरकन्या गली में आप जाएंगे,
तो कुरैश स्कूल की गली के कॉर्नर पे ही एक मतलब किसी की ज़मीन पड़ी है, वहाँ पे कूड़े डंप हैं। हफ्ते भर हो गया, कूड़ा अभी तक नहीं उठाया है। हफ्ते भर कूड़े क्या ये नगर निगम वाली जो गाड़ियाँ चलती हैं बताते हैं कि साफ सफाई के बस नाम करोड़ों की गाड़ियाँ खरीद लिए हैं। इतनी क्वांटिटी में हमारे पास मतलब वो स्वीपर्स हैं, ये हैं, वो हैं, काम साफ सफाई के नाम पे जीरो है ना। और जो घर का डोर टू डोर करना चाहिए इनको, सिर्फ जो है जो वीआईपी कॉलोनीज़ होती हैं जैसे उसी कॉलोनीज़ का डोर टू डोर होता है। बस्ती एरिया जो होता है उस एरिया में कहीं नहीं जाते हैं ये। अच्छा, कहीं नहीं डोर टू डोर करा रहे हैं। सिर्फ जो वीआईपी कॉलोनीज़ हैं जहाँ पे ऑफिसर्स या बड़े वीआईपी लोग, अमीर लोग रहते हैं, वहीं पे जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली की कॉलोनी में कोई डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन वाला नहीं है। कितनी जगह तो डस्टबिन है और कितनी जगह डस्टबिन भी नहीं है। डस्टबिन बोल तो रहे हैं, डस्टबिन हर जगह रखा है नहीं है, बहुत जगह नहीं। आप वास्तविक में रूप में से जो देखेंगे, आप वार्ड में अगर जैसे ये अयोध्या बस स्टैंड का एरिया है, यहाँ पर आपको यहाँ पर कहीं कुछ है डस्टबिन वगैरह, कूड़ा वगैरह के? आप दूर में कैमरा आप अपना घुमा के देख लीजिए, कहीं डस्टबिन आपको नगर निगम की नज़र आ रही हो? कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। जो अपने दुकान वाले जो निजी कार्य कर रहे हैं, निजी व्यवसाय हैं, वो लोग अपना खुद का रखें। न रखें तो भाई चालान कर देंगे उनके ऊपर आगे। ये भी है। न रखें तो चालान कर देंगे। प्रभु श्री राम की नगरी पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि यहाँ से राम मंदिर पर जो चंदा आता है उसको गबन कर दिया गया। अखिलेश यादव जी की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है कि राम मंदिर परिसर से जो है ये चंदे का हेर फेर जो है ये किया गया है। इस पर क्या विचार है आपको? देखिए, धार्मिक आस्था जुड़ा हुआ है। हाँ, बड़े बड़े जो भी कैपिटलिस्ट हैं वो डोनेट करते हैं धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे। वो जो फंड आ रहा है उससे वो फंड अगर जन कल्याण में लगता है तब तो सही है। अगर जन कल्याण ना होकर केवल वहीं तक सीमित रह जाती है, ठीक ना, तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। आरोप कोई भी लगा देता है। आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है ना। इस देश में तो सभी लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। सबके आस्था पे कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह लगा देता है। लेकिन प्रश्न चिन्ह लगा देने से, कर देने से वो तो उस शक के दायरे में तो नहीं आ जाता। नहीं, जैसे प्रश्न चिन्ह भी, मेरा अपना विचार है कि धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, अगर डोनेशन आ रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा या बहुत ज़्यादा, अगर उसका जो एक्सपोर्ट हो रहा, मतलब जो लग रहा है, वो अगर जन कल्याण के लिए लग रहा है तब तो ठीक है। तो ठीक है। अगर वो केवल स्वार्थ के लिए ही और उसी में पैसा आ रहा, दफन हो जा रहा है, तो मेरे विचार से ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, परंपरा बंद होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें ये भी हो जाती है ना कि जैसे जो व्यक्ति आज के 4 साल पहले, 5 साल पहले मंदिर बनना स्टार्ट जब हुआ था, तब की उनकी परिस्थिति जो थी और आज की उनकी परिस्थिति कहीं आगे निकल चुकी है। मतलब बदलाव इतना ज़्यादा हो गया। जो बाबा पहले पैदल या फिर सवारी या फिर यात्रा के माध्यम से चलते थे, आज उनके पास अपनी खुद की गाड़ी और अपना खुद का मकान है। ये बदलाव जो दिखा है, ये अचानक से 2-3 सालों में कैसे? फिर इसी पर सवाल तो खड़ा हो जाता है सबसे ज़्यादा। हाँ, ठीक है, ये बदलाव तो, परिवर्तन तो हुआ है, हर जगह परिवर्तन हो ही रहा है। जो फैज़ाबाद या अयोध्या आज से 15 साल या 20 साल पहले था, ठीक ना, और आज की तुलना में डेवलपमेंट हुआ है। लोगों का अपने पास जो है कैपिटल भी बढ़ा है, लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, तो इनकम बढ़ा है, तो लोगों की सुविधा भी बढ़ गई है ना। तो प्रश्न आपका 2 था, एक तो था कि जो धर्म के नाम पे चंदा आ रहा है वो, और दूसरा ये जो है, तो जैसे जैसे डेवलप होगा पर कैपिटा इनकम लोगों को बढ़ेगी तो सुविधाएं भी बढ़ेगी, ये तो सही है। दूसरा कि अब सरकार को या फिर यहाँ जितना भी है उसकी कोशिश होनी चाहिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे ग्रोथ हो, पर कैपिटा इनकम कैसे हो, इंडस्ट्रीज़ हो या फिर टूरिस्ट हो गया, अयोध्या टूरिस्ट हो गया, तो इसको भी डेवलप किया गया है ताकि टूरिस्ट से ही नहीं इतना इनकम हो रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा और भी रिसोर्सेज होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, जैसे चाचा मेरा सवाल ये है कि बेरोजगारी एक शब्द है। मोदी सरकार के आने के बाद उनका 12 साल अब पूरा हो गया। मोदी जी का 12 साल हो गया और योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में 9 साल। नेक्स्ट ईयर इनका भी इलेक्शन होगा, सरकार बनी तब तो ठीक है, मतलब जनता इनको पसंद की। बट सवाल ये खड़ा हो जाता है कि बेरोजगारी एक शब्द जो है, इस पर कुछ बदलाव दिखा है? कहीं कहीं कुछ काम हुआ है? बेरोजगारी पे कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, इसीलिए मैंने बोला। आम जो युवा पढ़ कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में आपको आउट ऑफ स्टेट जा रहा है, पलायन कर रहा है, बाहर निकल। ये जो पलायन वाली बीमारी है ना, ये इस पर कोई नहीं बोल रहा। पलायन वाली बीमारी करने मतलब रोजगार अगर उसको अपने ही स्टेट में मिल जाए, हम यहाँ रहते हैं, मैं रहता हूँ यहाँ, अगर हमें यहीं नौकरी मिल जाए या कुछ ऐसा रोजगार मिल जाए तो 500 किलोमीटर परिवार छोड़कर क्यों मैं बाहर जाऊँ? नहीं जाएंगे। सही बात। तो ये मुद्दा बहुत गंभीर है। ये होना चाहिए कि अपने ही स्टेट का होनहार छात्र
दूसरे स्टेट में जाके अपनी सेवा दे रहा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है योगदान वहाँ दे रहा है, यहाँ नहीं दे रहा है। ये बंद होना चाहिए। रोजगार पे सबको बोलना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। तो रोजगार को लेके इस गवर्नमेंट ने काम किया, आपको लगता है ऐसा? मेरे ख्याल से तो अभी क्योंकि आपकी सोसाइटी में अगर आपकी नज़र में देखा बच्चे बहुत ना अभी तक तो हमको वैसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस पर काम हुआ। क्योंकि पेपर वगैरह देख रहे हैं आप, कैंसिल हो ही जा रहा है वो सब मीडिया तो चाहे जो कह लेकिन लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना? नहीं इस पर रोजगारी को लेके मतलब रोजगार पे अभी विशेष काम नहीं ना हुआ। विशेष नहीं। तो जैसे ये जो अभी आपने देखा एक नीट वगैरह का एग्ज़ाम हुआ है, हाँ। नीट का एग्ज़ाम आपने देखा ही है। नीट एग्ज़ाम 22 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल था और ये पेपर एक झटके में कैंसिल हो गया और किसी तरह से मतलब उसके साथ धांधली की गई, जो भी हुआ। इतनी डिजिटलाइज होने के बाद भी, सरकार में इतना परिवर्तन होने के बाद भी चीज़ें हाथ से निकल कैसे जाती है? क्या सिस्टम में कहीं कमी है इनके? गवर्नमेंट का सिक्योरिटी क्या है, इस पर हम लोग क्या विचार? हम लोग आम पब्लिक है, उसी के दायरे में हम लोग सब आते हैं। हाँ सही बात है ना। अब कैसे चूक हुआ, बच्चों का भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये बहुत नहीं होना चाहिए। बच्चे मेहनत करते हैं, परीक्षा कैंसिल हो जाती है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। नहीं।